Welcome to Wheeler. This is session number 3 of C++. In this session number 3, we are going to discuss about the introduction of C++, structure of C++ program, comments, variable, identifiers, data types, declaration of variable and constant. Firstly, we will discuss about the C++ introduction part. C++ is an object-oriented programming language. Okay, means अभी तक हमने क्या पढ़ा, सिर्फ object-oriented programming language के बारे में पढ़ा कि कौन कौन सी language है. Now we are going to discuss about the object-oriented programming language is C++. It was developed by Bajorne Stotts at AT&T Bell Labs in Murray Hills, John Jersey, USA. Okay, C++ is the superset of C. Okay, अगर हम C++ की बात करते हैं तो C++ में क्या हमारे पास C लैंग्वेज प्लस ऊप्स फीचर्स. सी लैंग्वेज में क्या किया गया, हमारे पास ऊप्स फीचर नहीं था, लेकिन हमने क्या किया, सी लैंग्वेज में ऊप्स फीचर को ऐड किया और इसके साथ साथ हमने लैंग्वेज बनी कौन सी, सी प्लस प्लस. इसलिए कहते हैं कि सी प्लस प्लस इज द सुपर सेट ऑफ सी लैंग्वेज. नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. फर्स्टली वी देयर आर द सम डिफरेंट पार्ट्स. वेयर इज द फर्स्ट पार्ट इज द इंक्लूड पार्ट. इसको बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव पार्ट. यहाँ पर क्या करते हैं कि हम किसी भी फाइल में किसी अंदर फाइल को, हेडर फाइल को क्या करना चाहते हैं, अगर हम इंक्लूड करना चाहते हैं तो देन वी इजीली इंक्लूड द हेडर फाइल इनटू द सम फाइल. ओके, नाउ देयर इज द वन मेथड विच इज कॉल्ड द मेन मेथड. इट इज द इम्पॉर्टेंट मेथड विच इज रन द प्रोग्राम बाय द मेन मेथड. ओके, नाउ सी आउट इज द कीवर्ड एंड डबल लेस देन इट इज द आउटपुट ऑपरेटर. इसके थ्रू कर सकते हैं हम कोई भी डेटा इजीली क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस पे राइट कर सकते हैं. नाइन एंड द गेट इज द मेथड विच इज ट्रीटेड एज द कंसोल कीवर्ड. ओके, मीन्स करते हैं हम कंसोल की कोई भी डेटा अगर कैरेक्टर रीड करना चाहते हैं तो देन वी यूज द गेट ch कैरेक्टर. नाउ कमेंट्स. द कमेंट इज द टेक्स्ट दैट द कंपाइलर इग्नोर बट द यूजफुल फॉर द प्रोग्रामर. मीन्स अगर कोई भी कमेंट हम राइट करना चाहते हैं तो इसके थ्रू कर सकते हैं कि हम ईजिली राइट कर सकते हैं, ईजिली उसको रीड कर सकते हैं. लेकिन ये हमारे पास कमेंट, जो भी कमेंट हम लिख रहे हैं, ये पर्टिकुलर कमेंट्स हमारा कंपाइलर के थ्रू क्या कर दिया जाएगा, इग्नोर कर दिया. मीन्स कंपाइलर डज नॉट कंपाइल दोज लाइन बट इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर द प्रोग्रामर. फॉर व्हाट, कि मीन्स पर्टिकुलर किस सिचुएशन पे प्रोग्रामर ने क्या वैल्यू यूज़ की थी, क्या कमेंट लिखा था, इसके बिहाफ पे क्या कर सकते हैं, ईजिली द एक्सेस द वैल्यू ऑफ द प्रोग्रामर. ओके, कमेंट्स आर नॉर्मली यूज टू एनोटेट कोड फॉर फर्दर रेफरेंस. इसको तो क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो भी कमेंट है उस पर्टिकुलर कमेंट के बिहाफ पे क्या कर सकते हैं कि हम इजीली डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, इजीली डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं कि हमारे पास जो पर्टिकुलर डेटा है ये कैसे एक्सेस होगा और कैसे इसको हम रिट्राइव करें. ओके, द कंपाइलर ट्रीट देम एज वाइट स्पेस. कंपाइलर क्या कर सकता है, कंपाइलर क्या करता है कि जो भी कमेंट हम राइट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर कमेंट को एज ए वाइट स्पेस ट्रीट करता है. नो, ओके, you can use comment in testing to make certain lines of code inactive. However, preprocessor directive works better for this because you can surround code that contain comment but you can't nest comment. Okay, मीन्स कर सकते हैं हम जो भी हमारे पास कमेंट है उसको कर सकते हैं हम कोई भी लाइन को टेस्ट करने के लिए कि मीन्स ये पर्टिकुलर लाइन्स हमारा क्या हो, कंपाइलर के थ्रू एग्जीक्यूट ना हो, कंपाइल ना हो, लेकिन हमारी लाइन हमारे प्रोग्राम में अवेलेबल हो. इसके लिए क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं कमेंट. Now, in the C++, comment are written in the following way. क्या कर सकते हैं कि हम कमेंट को दो तरीके से, टू टाइप्स के लिख सकते हैं. फर्स्ट वन इज द मल्टीपल लाइन कमेंट एंड सेकंड वन इज द सिंगल लाइन कमेंट. मल्टीपल लाइन कमेंट के थ्रू अगर राइट करना तो द स्लैश एंड एस्टिक करेक्टर फॉलोड बाय द एनी सीक्वेंस ऑफ करेक्टर इंक्लूडिंग न्यू लाइन्स फॉलोड बाय द एस्टिक एंड स्लैश करेक्टर. ओके, मीन्स स्लैश एस्टिक एंड देन एस्टिक स्लैश के बीच में कोई भी करेक्टर, कितने नंबर ऑफ करेक्टर आप यू कैन इजीली राइट, दोज करेक्टर आर ट्रीटेड एज द कमेंट. ओके, सेकंड वन इज द डबल स्लैश टू स्लैश करेक्टर फॉलोड बाय द एनी सीक्वेंस ऑफ करेक्टर बट इन नॉट न्यू लाइन. ओके, मीन्स क्या होता है, इसको हम बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट और फर्स्ट वन को बोलते हैं हम मल्टी लाइन कमेंट. ओके, द न्यू लाइन नॉट इमीडिएट प्रोसीडेड बाय द बैक स्लैश टर्मिनेट दिस फॉर्म ए कमेंट. ओके, मीन्स कहते हैं हमारे पास जब न्यू लाइन क्रिएट करें तो उसके हमारे पास क्या होता है कि वो हमारा न्यू लाइन कमेंट ट्रीट नहीं करता. बिफोर इट इज़ कॉमनली कॉल्ड द सिंगल लाइन कमेंट. मीन्स कहते हैं जैसे हमारे पास न्यू लाइन करेक्टर ट्रीट होगा उसी के बाद हमारे पास सिंगल लाइन कमेंट का स्कोप क्या हो जाता है, उसी ड्यूरेशन पे कंप्लीट हो जाता है, क्लोज हो जाता है. इसके थ्रू क्या होता है, हमारे पास जो भी डेटा है वो डेटा हमारा एज ए कंपाइलर डेटा ट्रीट करने लगता है. मीन्स अब वो कंपाइलर उसको कमेंट नहीं ट्रीट करेगा. क्यों, क्योंकि आपने क्या किया था, न्यू लाइन करेक्टर यूज कर लिया था. ओके, इसीलिए कहते हैं जब हम सिंगल लाइन कमेंट यूज़ कर रहे होते हैं उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन पे वी कांट यूज़ द न्यू लाइन करेक्टर.
variables which store any type of value. Variable क्या basically क्या है? It is a container for the program which contain the value of the data type. Okay, मीन्स कहते हैं हमारे पास जो भी डेटा है उस डेटा टाइप के हमारे पास क्या करता है, वैल्यू को कंटेन करता है, वैल्यू को स्टोर करता है. इट्स वैल्यू सीरीज एट एनी टाइम एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम. ओके, मीन्स क्या करता है हमारे पास जो भी प्रोग्राम है उस प्रोग्राम के ड्यूरेशन वेरिएबल्स क्या करता है, हमारे इसकी वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, वेरीज कर सकती है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर. मीन्स यूजर की जो भी रिक्वायरमेंट है उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करता है हमारे इस वैल्यू को चेंज कर सकता है, इस वैल्यू को इजिली मूव कर सकता है. नाउ आइडेंटिफायर मीन्स टू गिव द नेम टू वेरिएबल, एरे एंड फंक्शन. ओके, मीन्स कहते हैं हमारे पास आइडेंटिफायर इज द नेम. फॉर दिस आइडेंटिफायर वी कैन इजिली आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द वैल्यू एंड द नेम एंड द एरे ऑफ द प्रोग्राम. ओके, मीन्स क्या कर सकते हैं हमारे पास जब प्रोग्राम क्रिएट कर रहे थे उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन पे हम इजिली उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, इजिली किसी भी वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं. एंड द वेरिएबल नेम इज ट्रीटेड एज द आइडेंटिफायर ऑफ द वेरिएबल. ओके, इट इज ट्रीटेड एज द फंक्शन नेम, इट इज आल्सो ट्रीटेड एज द एरे नेम, दैट इज कॉल्ड द आइडेंटिफायर ऑफ द नेम. नाउ डेटा टाइप. व्हाट इज द डेटा टाइप? डेटा टाइप बेसिकली क्या है हमारे पास, दिस इज मैकेनिज्म व्हिच इज यूज्ड टू डिफाइन द टाइप ऑफ डेटा इनटू द प्रोग्राम. मीन्स क्या है हमारे पास कोई भी डेटा टाइप है, इसको थ्रू कर सकते हैं कि हम इजिली प्रोग्राम के अंदर हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हमारा पर्टिकुलर डेटा किस टाइप का है, कैसे इसको हम एक्सेस करते हैं. ओके, नाउ देयर आर द सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डेटा. फर्स्ट वन इज द इंटीजर टाइप, दैट इज फॉर द इंटीजर वेरिएबल, शॉर्ट इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर, फ्लोट, सिंगल प्रिसिजन, फ्लोट रियल नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल, डबल प्रिसिजन, रियल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, एंड द character variable or single byte. Okay, there are some different types which is used for the variable declaration. Okay, now the size of the data type. अगर हम कोई भी डेटा टाइप की बात करते हैं तो बेसिकली वी आर कंसंट्रेट इनटू थ्री थिंग्स. फर्स्ट वन इज द symbol of the data type, means how we can declare the data type variable, and second one is the size of the data type. Okay, and third one is the range of the data type. Okay, means signed character, the size of the signed character is the 8-bit and the range of the signed character is the -128 to 127. This is the range of the unsigned character, 8-bit and 0 to 256. Okay, integer or signed int, this is the size of the integer is the 16-bit and the range of the integer is the -32,768 to 32,767. This is the range of the integer or signed integer. Okay, second one is the unsigned integer, it is also the size of 16-bit and the range of this is the 0 to 65,535. Okay, short int is signed short int, the range of the short int is the 8-bit and the value range size 8-bit and the range is the -128 to 127. Okay, this is the basic यूज ऑफ द इंटीजर कि हम कैसे इसको लेकर करेंगे, कितना साइज मेमोरी में यूज़ करेगा और द रेंज कितनी इस पर्टिकुलर डेटा की रेंज है कि जिसके थ्रू कर सकते हैं हम कोई भी डेटा इस पर्टिकुलर रेंज का डेटा हम क्या कर सकते हैं, इजीली इसमें स्टोर कर सकते हैं. नाउ अनसाइंड शॉर्ट INT या लॉन्ग इंटीजर, ये हमारे पास 8 बिट के हैं और हमारे पास इसकी रेंज क्या है 0 to 255. ओके, साइंड लॉन्ग इंटीजर, दिस इज द 32-bit एंड द रेंज इज -2147483648 to 2147483647. ओके, इसके साथ हमारे पास साइंड लॉन्ग एंड अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर, द साइज इज द 32-bit. ओके, फ्लोट 32-bit साइज, डबल 64-bit साइज एंड द लॉन्ग डबल इज द 80-bit साइज. ओके, मीन्स दीज आर द सम डिफरेंट वेरिएबल एज वेल एज द विद द साइज ऑफ द पर्टिकुलर वेरिएबल. मीन्स हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल है, इस पर्टिकुलर वेरिएबल की साइज़ क्या है, इसको कैसे हम क्या कर सकते हैं, इजीली डिफाइन कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं. नाउ डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल, हाउ वी कैन डिक्लेयर द वेरिएबल. ओके, मीन्स वेरिएबल अगर डिक्लेयर करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास पर्टिकुलर टू थिंग्स. फर्स्ट वन इज द टाइप ऑफ द डेटा एंड सेकंड वन इज द नेम ऑफ द आइडेंटिफायर. ओके, टाइप वेरिएबल एंड देन नेम. फॉर एग्जाम्पल हियर इज द INT रोल, INT इज द टाइप ऑफ द data type and the role is the name of the identifier. Means role is the variable of the integer type. Float AV is the variable of float type. Vowels character vowels, means vowel is the data type variable of the character type. Means you can store the integer value into the role variable.
float value into the AB variable and the vowel one character into the vowels variable. Constant refer to the fixed value that do not change ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम. मीन्स ऐसे पर्टिकुलर कांस्टेंट थिंग्स जिसकी वैल्यू क्या करते हैं हमारे पास प्रोग्राम के ड्यूरेशन पे क्या हो, चेंज ना हो. दिस इज नोन एज द कांस्टेंट. ओके, दिस इज द प्रोग्राम फॉर एडिंग द टू नंबर. ओके, नाउ जस्ट सी in the program int a b and sum, this is the variable a b and sum for the data type of integer. Cout enter two numbers, this is the constant for this is the string constant. Here say in the a b, this is the variable for getting the data from the keyboard, and the processor logic, business logic means sum is equal to a plus b, both are the sum. Okay, and the sum of two number, this is the as well as string constant, and the sum is the variable. Okay, now explain. This is exercise for you. First one is the write a program to get the square as well as the cube value of the same number input by the user during runtime. Write down the three important feature of the C++ language. Okay, now we are going to just see the what are the basic IDE, what are the IDE for your programming language, how we compile the program, how we run the program, and what are the basic features of the C++ editor. Just see. This is the Turbo C++ IDE. Okay, means क्या है हमारे पास Turbo C++ की IDE है. IDE means Integrated Development Environment. By using the IDE, we can easily write the program, compile the program, and execute the program. Okay, there are the some different menus into the IDE option. Now first one is the file menu. In the file menu there are the different terms. One is the new, open, save, save as, save all, change directory, print, DOS shell, and the quit. In the new, just it open the new window. Okay, ये हमारे पास क्या किया कि हमारे न्यू विंडो को ओपन किया. न्यू विंडो ओपन करने के बाद अब क्या करेंगे हमारे पास, we can easily write the program, we can easily compile the program from the run window. Okay, now अब हमारे पास जो हमारे पास पर्टिकुलर फाइल ओपन करते हैं तो डिफ़ॉल्ट नेम ऑफ द फाइल इज द नो नेम 01.cpp इज द फर्स्ट नेम. इफ यू अगेन ओपन द फाइल द नेम इज 02, अगेन ओपन द फाइल न्यू फाइल इज 03. ओके, मीन्स क्या होता है हमारे पास नो नेम 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से हमारे पास फाइल का नेम क्या होता है इंक्रीज करते चले जाते हैं. ओके, नाउ फर्स्टली वी जस्ट राइट okay, first one is write the just has include iostream.h. What is the iostream? iostream basically stand for the input output stream, and .h is treated as the header file. Okay, means all the function related to input output stream are stored into the iostream file. Okay, now again all the console input output function are defined into the conio.h header file. Okay, now we just write void main and cout. cout बेसिकली क्या है, cout हमारे पास क्या है कीवर्ड है जिसके थ्रू कर सकते हैं कोई भी डेटा कंसोल आउटपुट, कोई भी डेटा कर सकते हैं कि हम आउटपुट डिवाइस पे इजीली डिस्प्ले कर सकते हैं. एंड दिस सिंबल इज बेसिकली द ओवरलोडेड ऑपरेटर. ओके, इसको बोलते हैं हम एक्सर्शन ऑपरेटर. एक्सर्शन ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है कि इसके राइट साइड में जो भी वैल्यू होती है उस पर्टिकुलर वैल्यू के कंसोल आउटपुट का स्टैंडर्ड आउटपुट पे क्या कर देता है उस वैल्यू को इजीली सेंड कर देता है. Okay, now we are going to write the some string constant. Okay, now and each statement line is terminated by the semicolon. Okay, now we write the program and again अब मुझे क्या करना है, मैंने प्रोग्राम को राइट किया. प्रोग्राम राइट करने के बाद अब इस प्रोग्राम को क्या करना है, मुझे कंपाइल करना है कि हम क्या कर सकें प्रोग्राम को इजीली कंपाइल कर सके. कंपाइल करने के लिए क्या करना होगा कि आप कंपाइल मेनू पे जाएं, कंपाइल मेनू के बाद कंपाइल.
otherwise you can also press the alt F9. Now we just compile. Now just see the output. Okay, just see the output. Output क्या क्या है? The main file no name 01.cpp, compiling editor no name 1.01.cpp, line compiled 1030, file 1030, warning 00, and error is the 00, available memory 1944K. ओके, अब इस स्टैटिक्स की बात करते हैं. हमारे पास यहाँ पर क्या क्या दिखा रहा है? पर्टिकुलर क्या दिखा रहा है कि हमारे पास जो कितने नंबर ऑफ लाइन्स है, ये लाइन्स पर्टिकुलर IOSTream फाइल एंड कोनियो फाइल की लाइन को ऐड करने के बाद जो लाइन हमारे पास यहाँ बचती है उस लाइन को क्या करता है, डिस्प्ले करता है. मीन्स देन सेकंड लाइन वार्निंग, देयर इज द 00 मीन्स देयर इज द नो वार्निंग इनटू द प्रोग्राम, एंड द एरर इज 00 मीन्स देयर इज नो एरर इनटू द प्रोग्राम. ओके, एंड लास्ट द अवेलेबल मेमोरी, हमारे पास करंट टाइम पे भी कितनी पर्टिकुलर मेमोरी अवेलेबल है, इसको हम कैसे ट्रीट करते हैं, राइट. 1.1944 मीन्स 1.9 MB मेमोरी. नाउ अब हमें क्या करना है, प्रोग्राम को रन करना है. रन करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल F9 और रन मेनू एंड देन रन. ओके, हमारे पास प्रोग्राम रन हो गया, लेकिन देयर इज नो आउटपुट. यहाँ पर आउटपुट क्यों नहीं आया, क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट द आउटपुट सोर्स इनटू द आउटपुट विंडो. ओके, एंड द Alt F5, press the keyboard Alt F5, then this show the output window. Okay, welcome in C++. Now again we compile the program by using the control F9. Okay, again we press the Alt F5, just so there is the welcome in C++, welcome in C++, welcome in C++. there are the 3 different items. मीन्स मैंने क्या किया, यहाँ पर प्रोग्राम को मैंने डिफरेंट 3 टाइम्स इसको एग्जीक्यूट किया. जो भी प्रीवियस विंडो पे हमारे पास डेटा था उस डेटा के साथ साथ क्या किया, इसने न्यू डेटा को कंबाइन कर दिया, ऐड कर दिया. मीन्स इट डज नॉट रिमूव द प्रीवियस स्क्रीन डेटा. इफ़ यू वांट टू रिमूव द प्रीवियस स्क्रीन डेटा और मीन्स यू जस्ट वांट टू क्लियर द प्रीवियस स्क्रीन, देन वी यूज द फंक्शन विच इज डिफाइंड इनटू द conio.h is the clr scr. okay, now just show the output. मैंने क्या किया, clr लिखने के बाद मैंने प्रोग्राम को कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद फिर से प्रोग्राम को रन किया. रन करने के बाद हमारे पास क्या आउटपुट है, वेलकम इन C++. ओके, अगेन वी जस्ट गो टू द रन एंड देन रन एंड देन Alt F5, जस्ट शो द आउटपुट. सो द वन आउटपुट मीन्स जितनी बार हमारा प्रोग्राम कंपाइल होगा, रन करेगा, हर इस टाइम क्या करेगा, हमारे पास जो भी प्रीवियस डेटा है उस प्रीवियस डेटा को क्या करेगा, इजली रिमूव कर देगा, इजली डिस्ट्रॉय कर देगा, एंड द न्यू डेटा इज एडेड टू द प्रोग्राम. ओके, आउटपुट स्क्रीन. नाउ अब इसके बाद हम क्या करते हैं, दिस इज द कांस्टेंट. नाउ वी जस्ट डिक्लेयर द वेरिएबल. ओके, मीन्स वी जस्ट डिक्लेयर द इंटीजर टाइप ऑफ वेरिएबल a, b and sum. okay, this is the 3 different variable a, b and sum. Now we just assign the value a is equal to 10, b okay, this is the a, b and c. Now just show the output. If you want to new line, just use the character and okay, and again we just first compile the program. There is the 0 error and 2 error and 2 warning. Now what is the error, undefined symbol C. Because of that we just use the declare the some symbol not C. okay, and certain is the declaration error. Because of that you can't declare the variable after the statement. okay, मीन्स मैंने स्टेटमेंट लिखा उसके बाद वेरिएबल डिक्लेयर किया, इट इज़ नॉट पॉसिबल इनटू द सी लैंग्वेज. नाउ देयर इज द 1 एरर एंड 3 वार्निंग.
नाउ जीरो एरर एंड द जीरो वार्निंग। इसको तो क्या कि हमारे पास जीरो एरर है। अब देन क्या करते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं, कंट्रोल F9 एंड देन ऑल्ट F5। विंडो हमारे पास आउटपुट क्या है, वेलकम इन C++ 10, 20 एंड 30, 10, 20 एंड 30। दिस इज द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। ओके, नाउ अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्रोग्राम को थोड़ा सा चेंज करेंगे एंड देन वी यूज द कंसोल इनपुट, मीन्स वी जस्ट चेंज द मैसेज। नाउ अब मैंने क्या किया, अपने आउटपुट को थोड़ा सा चेंज किया। चेंज करने के बाद मैंने कीबोर्ड से यूज़र से इनपुट लिया, C = A + B Cout sum of data is C. Okay, now we just compile the program, we just run the program. Okay, enter any three data। मैंने क्या किया, 21, 31 and 40। what is the output, just output is the 55। okay, it just add the first two data into the third data। okay, means 21 and 31 is just the 34 is that the 54। ओके, मीन्स इसको तो क्या किया, मैंने वेरिएबल को डिफाइन किया, डिफाइन करने के बाद डेटा को मैंने राइट किया। दिस इज आल्सो ए ओवरलोडेड ऑपरेटर। ओके, मीन्स हमारे पास क्या है, ये इसको बोलते हैं इंसर्शन ऑपरेटर। इसको तो कर सकते हैं कि हम कोई भी डेटा क्या कर सकते हैं कि ईजिली किसी वेरिएबल में एक्सेस कर स्टोर कर सकते हैं बाय यूजिंग द प्रोग्राम। ओके, मीन्स हम क्या करते हैं, प्रोग्राम के थ्रू क्या करते हैं, इस डेटा को ईजिली स्टोर कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल में। नाउ ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारा प्रोग्राम हुआ जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं, हम डेटा को स्टोर किए, डेटा को हम एक्सेस किए, वेरिएबल डिफाइन किए, आइडेंटिफायर डिफाइन किए एंड देन कांस्टेंट वी आल्सो द डिफाइन द कांस्टेंट। देयर इज सम डिफरेंट टाइप ऑफ कांस्टेंट। फर्स्ट वन इज द इंटीजर कांस्टेंट, न्यूमेरिक कांस्टेंट, वेरिएबल character constant and the string constant। okay, and this is the example of the string constant, enter any two data। okay, now to number। okay, these are the some basic way to store the program, to create the program and to execute the program। last one thing is the how to save the data, how to save the file। for the saving file just press the F2 key। okay, and then it is open the save as window and then save the data, d drive my data.cpp। okay, this is save as the my data into the which location, into the d drive location। now first one is the character is get ch, is basically used for the getting one single character into the keyboard। okay, just say two number 22, 33। okay, just it wait when the press any key of the keyboard। okay, जैसे कीबोर्ड से आप कोई भी की प्रेस करेंगे उस की के यहाँ पे क्या करेगा, डेटा को क्या करेगा, इजीली ऐड कर देगा। ओके, जैसे मैंने इंटर की प्रेस किया, हमारा कीबोर्ड से जस्ट डेटा क्या हुआ, रिटर्न बैक हो गया। ओके, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट कि हाउ वी कैन रन द प्रोग्राम, हाउ वी कैन एग्जीक्यूट द प्रोग्राम इनटू द C++। थैंक यू।